मेरा नाम शोमिंग है। मैं एक लड़का नुमा लड़की हूँ, मतलब कि दुनिया की नज़र में लड़का लेकिन अपनी नज़र में फुल लड़की। लोग अपने सपने पूरे करने के लिए क्या नहीं करते, कोई शहर बदल लेता है तो कोई अपना करियर। सो मैंने सोचा अगर मैं प्रोफेशनल लीग में खेलने के लिए अपनी आइडेंटिटी थोड़ी सी चेंज कर लूँ तो इसमें बुराई क्या है। मेरा सिंपल सा ड्रीम नंबर 1 गेमर बनना। मैं कई छोटे बड़े टूर्नामेंट्स जीत चुकी हूँ, लेकिन लगता है कि इस बार सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली। मेरे लिए चैंपियनशिप जीतना सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि बचपन का सपना है, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगी, ना ही सरेंडर करूंगी। पीछे हटने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं। इस टॉम बॉय के बारे में तो जान लिया, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल लीग की शुरुआत हो चुकी है। चाइना के सभी टॉप ई स्पोर्ट प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। एसजी और एलजी टीम के बीच इंटरेस्टिंग मैच जारी। एसजी टीम को लीड कर रही है शोमिंग, जो कि छोकरा नुमा छोकरी है। ये बात इसकी जात के अलावा किसी को नहीं मालूम। माहौल काफी टेंशन भरा और मुकाबला सख्त। शूटा शूटी जारी, स्क्रीन पर फुल एक्शन चालू है। शोमिंग तो जबरदस्त खेल रही है, लेकिन अफसोस बाकी टीममेट्स की परफॉर्मेंस आज उतनी अच्छी नहीं। इसी वजह से एसजी टीम मैच हार गई। शोमिंग बेचारी उदास हो के वहां से चली गई, लेकिन एक बात पक्की है, ये गिव अप करने वाली नहीं। टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत से मैचेस होना बाकी हैं। शोमिंग हार को भुलाकर अगले मैच की तैयारी में बिजी हो गई। जब टीममेट्स और मैनेजर इसके पास आए तो उनका मुंह लटका हुआ था, जरूर कोई बुरी खबर है। शोमिंग इनसे बोला कि चलो नेक्स्ट गेम के बारे में डिस्कस करते हैं। मैनेजर धीरे से बोला कि लीडर जी, एक बुरी खबर है। कंपनी ने डिसीजन लिया है कि टीम के बाकी प्लेयर्स को ट्रेड किया जाएगा। यहाँ मैं बताती चलूँ कि ई स्पोर्ट्स में भी फुटबॉल की तरह एक रूल होता है, अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म ना करे तो कंपनी उसे रिलीज करके किसी दूसरी टीम को ट्रांसफर या सेल कर देती है। मतलब कि शोमिंग की टीम अब टूटने वाली है। टॉम बॉय इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं। इसे अपने बाकी प्लेयर्स हर हाल में वापस चाहिए ताकि चैंपियनशिप जीतकर अपना सपना पूरा कर सके। फिर क्या, ये सीधा प्रेसिडेंट मिस्टर हकड़ू के पास जा पहुंची और उनसे पूछने लगी कि मिस्टर फालतू जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना, आप मेरे प्लेयर्स को ट्रेड क्यों कर रहे हो? कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ, फिर इतनी जल्दी फैसला क्यों लिया, बताना पसंद करेंगे? मिस्टर हकड़ू बोला कि शोमिंग, तेरे प्लेयर्स में कोई खास टैलेंट तो नहीं, वो दोनों प्लेयर्स किसी काम के नहीं, ऐसी परफॉर्मेंस के साथ उनको टीम में रखना फजूल है। और हाँ, ये रूल्स मैंने नहीं बनाए बल्कि हमारे यंग बॉस लुयान के सेट किए हुए हैं। ले, ये खुद ही देख ले। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो सीधा जाके लुयान से बात कर। अब यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। शोमिंग हैरानी से बोली कि लुयान, अरे वो तो कैप्टन है ना, वो भला इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है? तभी मैनेजर से बताने लगा कि लगता है कि तुम्हें लेटेस्ट न्यूज नहीं मिली। लुयान ने रिसेंटली कंपनी के 30% शेयर्स खरीदे हैं, अब वही इस कंपनी का असल बॉस है। ये बात जानते ही शोमिंग की अकल ठिकाने आ गई। अब इसे लुयान से बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो इसका सपना अधूरा रह जाएगा। उधर दूसरी तरफ सीन कुछ ऐसा है कि हीरो जी आराम से बेड पर सलमान खान की स्टाइल में मजे से सोए पड़े हैं। नाम तो पहले ही बता चुकी हूँ, लुयान सिर्फ एसजी एंटरटेनमेंट का बॉस ही नहीं बल्कि नंबर 1 गेमर भी है। चाइना की आधी छोकरियाँ इसकी दीवानी है, लेकिन फिलहाल ये महाराज किसी टेंशन में नहीं बल्कि सपनों की दुनिया में फुल मदहोश हुआ पड़ा है। इसके ख्वाबों में रोज एक ही लड़की आती है जो इसे बचाकर इसके दिल को तड़पाकर चली जाती है। दर्दनाक बात यह है कि लुयान अब तक सपने में उसका चेहरा तक नहीं देख पाया। वो मिस अनजानी तो ये उसका दीवाना। इसे बस एक ही क्लू पता है कि उसके पाँव पर एक हार्ट शेप का टैटू बना हुआ है, यही है हीरो जी के सपनों की रानी। इससे पहले कि ये मिस अनजानी का चेहरा देख पाता कि तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। बंदा चिल्ला उठा के किस पागल ने फोन किया, मैं उसे देखने ही वाला था। जब इसने कॉल उठाया तो आगे से शोमिंग इससे बोली कि हेलो बॉस, मैं एसजी टीम का लीडर हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। लुयान बोला कि चल हट, सपना तोड़ने वाले जालिम, फोन कट। लड़के में एटीट्यूड इतना कि पूछो ही मत। लुयान खुद से कहने लगा कि
आखिर कौन है वो जो हर बार मेरे सपनों में आकर मुझे बचा लेती है। अब मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ हम ये बताते चलें कि लुयान उस अनजान लड़की को अपने सपनों में पूरे 620 बार देख चुका है। जब तक वो हार्ट शेप टैटू वाली लड़की से नहीं मिलेगी तब तक इसके बेचैन दिल को सुकून नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ छोकरा नुमा छोकरी का पारा हाई हो गया। मैनेजर से पूछने लगी कि ये लुयान का बच्चा रहता कहाँ है, मुझे अभी की अभी उसका पता बता ताकि मैं उसके पास जाके उसका दिमाग ठिकाने पे लगा सकूं। अरे ये तो फुल गुस्से में निकल पड़ी। चलते फिरते सीधा लुयान के घर जा पहुंची। इसका गुस्सा देखकर लग रहा है कि आज उसकी खैर नहीं। जैसे ही टॉम बॉय ने दरवाजा नॉक किया तो हीरो जी मोगली स्टाइल में इसके सामने हाजिर हो गया। हैंडसम लड़के को शर्टलेस देख टॉम बॉय लड़की तो एकदम से घबरा गई। लुयान भी बिना परमिशन लिए इसे सीधा अपने घर के अंदर ले गया। लगता है कि सीन इंटरेस्टिंग होने वाला है। लड़के को तो देखो, इसे तो जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। आएगी भी कैसे, ये इसे लड़का जो समझ रहा है। शू मिंग से अपना इंट्रोडक्शन देने लगी तो लुयान इसके पास आने लगा। पूछने लगा कि बच्चे वो तुम ही थे ना जिसने कॉल करके मुझे मेरे खूबसूरत ड्रीम से जगा दिया। तुम्हारी वजह से मैं उस अनजान लड़की का मुखड़ा तक नहीं देख पाया। बेचारी शू मिंग पूरी तरह कंफ्यूज्ड। इसे कोई आइडिया ही नहीं कि ये ससुरा किस बारे में बकवास किए जा रहा है। लड़की जितना इस मोगली से दूर रहने की कोशिश कर रही है तो बंदा उतना ही इसके करीब आता जा रहा है। माहौल को खतरनाक देख शू मिंग इससे बोली कि बॉस चलो काम की बात करें, आप प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात करें। वो बोला कि तेरे को क्या इशू है, तू कौन सा लड़की है जो शर्मा रहा है। वैसे तुम्हारी हाइट तो बिल्कुल भी राइट नहीं और तुम्हारा चेस्ट भी बड़ा अजीब सा है, जरा मुझे ठीक से देखने तो दो। टॉम बॉय बुरी तरह से फंस चुकी है। इसकी इज्जत और आइडेंटिटी दोनों ही खतरे में। शू मिंग बात को घुमाते हुए जल्दी से बोली कि बॉस मैं यहाँ हेल्प लेने आया हूँ, ना कि आपसे फिटनेस टिप्स लेने। फिर शू मिंग इसे आराम से समझाने लगी कि बॉस मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे प्लेयर्स को ट्रेड ना करें ताकि मेरी टीम टूटने से बच जाए। लड़के ने इसकी ये रिक्वेस्ट खुशबू लगा के रिजेक्ट कर दी। शू मिंग बोली कि मिस्टर पत्थर दिल बॉस, क्या हमें एक और चांस नहीं मिल सकता। वो बोला कि नहीं, ये रूल्स मैंने बनाए हैं, मैं इन्हें नहीं तोड़ सकता। माई लाइफ माई रूल्स, नाउ यू गेट लॉस्ट। इसने तो शू मिंग को बाहर का रास्ता दिखा दिया। टॉम बॉय वापस जाने के बजाय दरवाजे के पास खड़ी हो गई ताकि लुयान की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर सके। बंदा शावर लेने में बिजी। लो जी, इसने शू मिंग को देख लिया, अब उसकी खैर नहीं। लड़की जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो तभी लुयान इसे पकड़ लेता है। दोनों एकदम से पास आ गए, इतने पास के सांस तक महसूस हो रही थी। बेचारी शर्म के मारे हैंडसम लड़के से टकराते ही इसका दिल धक धक करने लगा। लुयान सख्त लहजे में बोला कि बहुत हुआ, लाओ अपना मोबाइल मुझे दो। शू मिंग ने देने से मना कर दिया। जब लड़का इसकी तरफ आने लगा तो लड़की घबराहट के मारे पीछे हटने लगी। वो बोली कि मैं अपना मोबाइल तुझे क्यों दूं, ये मेरा पर्सनल फोन है, तेरा नहीं। वो बोला कि ठीक है तो फिर मेरे फोटोज डिलीट कर। वो बोली कि बड़ा खुद को नंबर 1 गेमर समझता है जो इन फोटोज से डरता है, दम है तो फोन लेकर दिखा। लुयान भड़क गया, इसने टॉम बॉय को दबोच लिया। माहौल तो खतरनाक सा हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त तू मैं शुरू हो गई। अब ये बेचारी लड़की इतनी पावरफुल कहाँ जो इस हट्टे खट्टे लड़के से जीत सके। मौका मिलते ही लुयान ने झट से इसके हाथ से फोन छीन लिया। शू मिंग गुस्से से लाल हो गई। ये इसे किक मारने ही वाली होती है कि तभी लुयान बिजली की स्पीड से उसका पाँव पकड़ लेता है। लो जी, ड्रामे में आया रोमांटिक ट्विस्ट। बंदे को इमोशनल झटका लग गया क्योंकि इसके पाँव पर वही हार्ट का निशान है जो इसकी ख्वाबों वाली मिस अनजानी के पाँव में था। क्या लुयान को वाकई में वो लड़की मिल गई है जिसका चेहरा देखने के लिए ये तरस रहा था। लुयान का गुस्सा छूमंतर हो गया। पहली बार इस एरोगेंट इंसान का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। इसने शू मिंग को छोड़ दिया। क्या पता ये वही लड़की हो जो हर बार इसके ख्वाबों में आती है। इसने शू मिंग की बात मान ली। उससे बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, जाओ अपने बाकी 2 प्लेयर्स को वापस लेकर आओ। इस खड़ूस की दरिया दिली देखकर टॉम बॉय तो हैरान रह गई। ये से जल्दी से थैंक्स बोलकर पतली गली से निकल ली। वहीं लुयान की हालत पतली। बंदा सोचने लगा कि
कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो रोज मेरे सपनों में आती है। वैसे ये तो लड़का था, आखिर सच क्या है पता तो लगाना पड़ेगा। मिशन सक्सेसफुल रहा, शोमिंग को एक और चांस मिल गया। टीम मेंबर्स और मैनेजर परेशान हैं कि आखिर इसने बॉस को कैसे इतनी जल्दी राजी कर लिया। टॉम बॉय ख्यालों में खोई हुई है। इस सीधी सादी मासूम सी लड़की का नंबर 1 हैंडसम गेमर से टकराना कोई मामूली बात तो नहीं। प्रेसिडेंट हकड़ू जी भी यहाँ पहुंचे। ये भड़कते हुए बोले कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, बाकी 2 मेंबर्स को ले आओ, नहीं तो मैं एसजी टीम को डिसबैंड कर दूंगा। इसकी धमकी किसी और ने भी सुन ली। लो जी, हैंडसम लुयान ने भी एंट्री मार दी। ये जरूर शोमिंग के पीछे आया है। आते ही जनाब बहुत सी स्टाइल में बोला कि किसकी इतनी हिम्मत जो एसजी टीम को खत्म करे। शोमिंग, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हमारा शक तो बिल्कुल सही निकला। जनाब तो अपने सपनों की रानी के पीछे आया है। हद तो तब हो गई जब इसने शोमिंग को ऐसे हक कर लिया जैसे ये दोनों बचपन के लंगोटिया यार हो। लड़का नुमा लड़की शौक में सोचने लगी कि ये रूपोश गेमर यहाँ क्या करने आया है। लुयान मिस्र हकड़ू को डांटते हुए बोला कि आइंदा से शोमिंग से तमीज से बात करना। अगर तुमने इससे फिर से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे शोमिंग से अकेले में जरूरी बात करनी है। हैंडसम बॉस प्राइवेट मीटिंग मोड में आ चुका है। बस ये दोनों और कोई नहीं। टॉम बॉय ने से थैंक्स कहा, लेकिन बंदा ये सुनने थोड़ी आया है। ये तो यहाँ मिस अंजानी का पता लगाने आया है। कहने लगा कि थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम वो किसी को मत बताना, समझे? शोमिंग हंसकर बोली कि ओके बॉस, समझ गया। लुयान खुश हुआ, बोला कि ये हुई ना बात लड़के। वैसे तुम्हारी कोई सिस्टर तो होगी ही ना, तुम जरा उसे इंट्रोड्यूस तो करवाओ मुझसे। टॉम बॉय को लगा झटका। सोचने लगी कि अरे नहीं, कहीं मेरा लड़की इंटू लड़का वाला राज फाश तो नहीं हो गया। शोमिंग को खामोश देख लुयान भी सोच में पड़ गया कि हैं, ये इतना क्यों सोच रहा है। पक्का इसकी कोई सिस्टर है। मुझे तो पहले से ही शक था, वरना ये इतना कंफ्यूज और सोच में डूबा हुआ क्यों होता। शोमिंग मन ही मन सोचने लगी कि ये ऐसी शक्ल बना के मुझे ही क्यों देखे जा रहा है, कहीं ये मुझे ब्लफ तो नहीं कर रहा। लुयान सोचने लगा कि ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा। पक्का मुझे कंफ्यूज करने के लिए कोई गेम खेल रहा है। दोनों की सोचा सोची हुई खत्म। टॉम बॉय ने डैमेज कंट्रोल मोड ऑन कर लिया। बोली कि बॉस, मैं फैमिली में इकलौता ही हूँ, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। लुयान फौरन से बोला कि झूठ क्यों बोल रहे हो। सुन अनाड़ी गेमर, अगर आज मैं यहाँ ना आया होता तो तुम्हारी टीम का डब्बा पैक हो चुका होता। तुम लोग अपने सेवियर का ऐसे शुक्रिया अदा करते हो। टॉम बॉय भी फुल एटीट्यूड में सीधा जवाब देती है कि अरे बॉस, सिस्टर नहीं है तो नहीं है, कहाँ से लाऊं, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। लुयान बोला कि वाह क्या बात है, नेकी का बदला भी नाशुक्री से दिया जा रहा है। ठीक है, तुम भले ही ना बताओ, मैं तो पता लगा ही लूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। दोनों के बीच कश्मकश शुरू। देखते हैं शोमिंग कब तक इसे बेवकूफ बनाती है। बंदे ने रिसर्च शुरू कर दी। इसने तो शोमिंग का पूरा बायोडाटा ही निकाल लिया ताकि उसकी सिस्टर के बारे में पता कर सके। सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी कोई बहन ही ना हो। जरूर उसने मुझसे झूठ बोला, वो अपनी बहन को मुझसे छुपा कर रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ छोकरानुमा छोकरी मुश्किल में, क्योंकि इसके बाकी 2 प्लेयर्स टीम में वापस आने को तैयार ही नहीं। अब इसे दूसरे प्लेयर्स तलाश करने होंगे। इसी वजह से टॉम बॉय घबराहट के मारे ऑफिस से निकल पड़ी ताकि ताज़ा हवा लेकर अपना दिमाग फ्रेश कर सके। चलते फिरते इसकी नज़र एक स्ट्रेंजर पे पड़ी जो खामोशी से इसका पीछा कर रहा होता है। शक होते ही ये तुरंत से भागकर एक जगह पे जाके छुप गई ताकि पता लगा सके कि मामला क्या है। बंदा भी इसके पीछे पीछे वहीं तक आ पहुंचा। मौका देख शोमिंग ने इसे अचानक से दबोच लिया। गुस्सा होकर पूछने लगी कि ओए, तू है कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहा है। सस्पेंस हुआ खत्म। ये कोई और नहीं बल्कि इसका बॉस लुयान निकला। भाई साहब इसकी बहन को लेकर इतना बेचैन था कि इसने शोमिंग का पीछा करना शुरू कर दिया। बोलने लगा कि देखो, झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना, जो पूछ रहा हूँ वो बताता जा। तुम्हारे घर में टोटल कितने फैमिली मेंबर्स हैं।
लो जी, इसकी ही कमी थी। आवारा फैंस ने लुयान को पहचान लिया, साला फंस गया। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, भागो और अपनी इज्जतवा बचाओ। ये आगे आगे, फैंस इसके पीछे पीछे, सबकी सब छोकरियां। भागते भागते दोनों सीधा एक रेस्टोरेंट जा पहुंचे। ये वही जगह है जहां लुयान रोज डिनर करने आता है। दोनों साथ बैठ गए। टॉम बॉय फ्रीज मूड में चली गई। तभी लुयान ने इससे बोला कि बदतमीज, अपने बॉस को पानी भी नहीं पिलाओगे क्या? ये बात सुनते ही शोमिंग का खून खौलने लगा। बेचारी की मजबूरी ऐसी कि ना चाहते हुए भी इसे लुयान की हर बात माननी पड़ रही है। लो जी, मिस्टर गेमर ने एक्साइटमेंट में चेयर ही तोड़ दिया। अब इसे फिक्स करना पड़ेगा। शोमिंग को खामोश देख लुयान फिर से एटीट्यूड दिखाने लगा। बोला कि ओए आवारा लड़के, बॉस यहाँ काम कर रहा है और तू मजे से बैठा हुआ है। इधर आ, मेरी हेल्प कर। शोमिंग बेचारी मजबूरी की मारी उठकर उसके पास चली गई। हैंडसम लड़के को इतने आसपास देख लड़की का दिल तो लेकिन लुयान के दिल में कोई हलचल नहीं, क्योंकि ये इसे लड़का जो समझता है। इसे नहीं पता कि ये इसकी सपना कुमारी है, जो कि फिलहाल अदला बदली मूड में है। दादी अम्मा भी आ गई। दोनों चुपचाप बैठ गए। डिनर शुरू। लुयान को पूरा यकीन है कि शोमिंग की जरूर कोई सिस्टर है। कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे बाकी रह गए हैं, अब तू क्या करेगा? लो जी, इसने तो शोमिंग की मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। इसकी खोपड़ी में एक भयानक आइडिया आ गया। फिर से बोलता है कि ऐसा करो कि तुम बस मुझे अपनी बहन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो, बदले में मैं तुम्हारा टाइम एक्सटेंड कर दूंगा। ये सुनते ही शोमिंग बोलने लगी कि बॉस, कहा तो था कि मेरी कोई। ये रुक गई, सोचने लगी कि ये साला ऐसे नहीं मानेगा, इसे बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए और मेरी टीम कंप्लीट हो जाए। हंसते हुए बोली कि अरे बॉस, आपको बेवकूफ़ बनाना काफ़ी मुश्किल है। आपका शक बिल्कुल सही था, मेरी वाकई में एक सिस्टर है। ये सुनते ही बंदे की जान में जान आ गई। एक्साइटेड होके बोला कि अरे वाह, ये हुई ना बात। तुम बस मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। समझ लो तुम्हारी टीम बन गई। शोमिंग बोली कि ठीक है बॉस, मैं आज रात अपनी बहन से बात करूंगा। अगर उसने हाँ कहा तो वो आपको वीचैट पे ऐड कर लेगी, फिर आप उससे मजे से बात कर लेना। बंदे का दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये अपने होने वाले साले जी की खूब खिदमत करने लगा। वैसे आपस की बात है, ये इसका साला नहीं बल्कि सपना कुमारी है। बेचारी शोमिंग बुरी तरह से फंस चुकी है। कहीं ये झूठ इसके गले न पड़ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। वही होगा जो डायरेक्टर चाहेगा। सीन अगले दिन का है। लुयान के हाथ में अपने सपनों की राजकुमारी की पेंटिंग है, जिससे ये देख बस मुस्कुराए जा रहा है। खुद से कहने लगा कि मिस अनजानी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जनाब का हाल कुछ ऐसा है जैसे किसी डिटेक्टिव को सालों बाद अपना मिसिंग क्लू मिल गया हो। फर्क बस इतना है कि यहाँ केस कोई क्राइम का नहीं बल्कि दिल का है। उधर दूसरी तरफ शोमिंग हाथ में मोबाइल लिए खुद से कहने लगी कि आई होप बॉस को कुछ पता ना चले। चलो अभी उसे वीचैट पे ऐड करती हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इसने लुयान को रिक्वेस्ट भेज दी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नोटिफिकेशन बजा तो जनाब एकदम से फुल एक्साइटेड हो गया। तुरंत मैसेज लिखने लगा कि अरे वाह, तुम्हारा नाम शूशाव है, मैं लुयान नंबर 1 गेमर। ये लिखते लिखते रुक गया। खुद से कहने लगा कि नहीं नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। मुझे खुद को संभालना होगा। फेमस मैं हूँ, वो नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद इसने सिंपल सा मैसेज टाइप किया कि हाय लुयान हियर, मैं तुम्हारे भाई का कलीग हूँ। इसने मैसेज भेज दिया और आगे से रिप्लाई आया कि ठीक है, मेरा नाम शूशाओ है। बंदे का एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गया। जल्दी से रिप्लाई करता है कि प्यारी कैसी हो तुम। लड़की को लगा झटका। खुद से कहने लगी कि छी, मैंने सोचा था कि तुम एक कूल लड़के होगे, लेकिन तुम तो एक नंबर के छिछोरे निकले। लुयान अब थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि आगे से इसे कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा। इसने मैसेज भेजा कि क्या हुआ प्यारी, कहाँ गायब हो गई। शोमिंग आगे से बोली कि मैं कहीं नहीं गई, बस थोड़ी सी भूख लग रही थी, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रही थी।
ये पढ़ते ही बंदे की दिमाग की बत्ती जल उठी। फौरन से रिप्लाई देता है कि अरे रुक जाओ, मुझे ऑर्डर करने दो, तुम बस मुझे अपना एड्रेस बता दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। लो जी, खतरे की घंटी बज उठी। अगर शोमिंग ने से अपना एड्रेस बताया तो वो ससुरा अभी के अभी हेलीकॉप्टर में सवार होके इसके पास आ पहुंचेगा। टॉम बॉय घबरा गई, फौरन रिप्लाई देती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, बाय। ये ऑफलाइन हो गई, चैटिंग हुई खत्म। लुयान का दिल बेचैन सा हो गया। इसने फौरन से शोमिंग को कॉल किया, कहने लगा कि तुम अपनी बहन से मुझे कब मिलवा रहे हो, कल उसे ले आओ, हम तीनों साथ में डिनर करेंगे। लड़की को लगा दूसरा झटका, सिस्टर तो ये खुद ही है। कहने लगी कि बॉस वो ना मेरी बहन 3000 किलोमीटर दूर रहती है, जहाज में जाओगे तब भी 7 घंटे आपको पहुंचने में लगेंगे। बंदे ने फोन कट कर दिया। हैं, पता नहीं कैसा आशिक है जो डर गया। अगर कोई और सच्चा आशिक होता तो 7 समंदर पार करके भी अपनी माशूका के पास जा पहुंचता। खैर, अच्छी बात यह है कि हाल फिलहाल इसकी लुयान से जान छूटी। एक तरफ टॉम बॉय को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही तो दूसरी तरफ लुयान खुशी के मारे सो नहीं पा रहा। सोएगा भी कैसे? इसने अपनी सपनों की रानी मिस अनजानी से बात जो की है। सीन अगले दिन का है। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग जारी। शोमिंग को अभी तक नए टीममेट्स नहीं मिल रहे, लेकिन फिकर नॉट, लुयान है ना, वो सब संभाल लेगा। शोमिंग खुश हुई। तभी लुयान ने से इशारा करके बोला कि जरा बाहर तो आओ। बस फिर क्या था, टॉम बॉय की हंसी चू मंतर हो गई। बस ये दोनों और कोई नहीं। शोमिंग इससे बोली कि हाँ तो बॉस बताओ, अब आप क्या चाहते हो? इस पर लुयान अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछ लेता है कि तुम्हारी बहन अभी कहाँ है और वो कब वापस आ रही है? ये सुनते ही लड़की थोड़ी अलर्ट हो गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। ये से जवाब देने लगी कि बॉस मेरी बहन का भी लास्ट ईयर चल रहा है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, इसलिए वो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली। ठीक है बॉस, अब मैं चलता हूँ, बाय। लुयान बोला कि अरे रुको तो सही, अगर तुम्हें किसी भी चीज में हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। लगता है कि लुयान अपने होने वाले साले साहब को जबरदस्त ऑफर देने वाला है। भाई साहब खुद नंबर 1 गेमर हैं, इसी वजह से कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गेमिंग स्किल्स भी सिखा सकता हूँ। साले जी को इम्प्रेस करने की कोशिश शुरू। शोमिंग भला इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकती है? ये तो खुश हुई, लेकिन बंदा तो मुफाद परस्त निकला। बदले में से शूशॉ की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। शोमिंग मान गई, बोली कि बॉस टाइम वेस्ट क्यों करना, चलो अभी के अभी मुझे सब कुछ सिखा दो। मिस्टर अकड़ू बोला कि अरे चल हट, अभी मेरा मूड नहीं है, जब मूड होगा तब बता दूंगा। ये कहकर बंदा रफू चक्कर हो गया। सीन कट। उसके बाद ड्रामे में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। यही बंदा असल में रियल बॉस भी है। बंदा सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि काफी चालाक भी लग रहा है। शायद इसी वजह से इसने उसे 30% शेयर्स दिए ताकि वो अपने गेमिंग स्किल्स और दिमाग से इसकी कंपनी को और आगे बढ़ा सके। लेकिन असली सवाल ये है कि पर्दे के पीछे क्यों छुपा है, कब सामने आएगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। रात का सीन है। शोमिंग और बाकी सब जम के मेहनत कर रहे हैं। टाइम कम है, इन्हें जल्दी से बाकी 2 प्लेयर्स तलाश करने होंगे ताकि इनकी टीम कंप्लीट हो जाए। मीटिंग हुई खत्म। शोमिंग ने सबको भगा दिया, ये भी थक चुकी है, शावर लेने चली गई। लो जी, आवारा आशिक भी वहीं आ पहुंचा। ये तो बिना परमिशन लिए हॉस्टल के अंदर घुस आया। वहीं शोमिंग ने शावर ले लिया। ये अपने बाल सुखा ही रही होती है कि तभी इसके फोन पर लुयान का मैसेज आया कि कहाँ हो तुम, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये तो बुरी तरह से फंस चुकी है। ये जल्दी से झूठ बोल देती है कि बॉस मैं तो बाहर हूँ, अभी आया। लड़का बड़ा ही बेसब्रा निकला। सोचने लगा कि चलो हॉस्टल का चक्कर लगा लेता हूँ, शायद सपना कुमारी की कोई निशानी मिल जाए। जैसे ही शोमिंग ने से ऊपर आते देखा तो उसकी तबीयत टाइट हो गई। इसने फौरन से लड़की वाले सबूत मिटाने शुरू कर दिए ताकि इसका राज फाश ना हो जाए। झूठ बोलना तो महंगा पड़ गया। अब उसे विंडो से नीचे उतरना पड़ेगा और दरवाजे से अंदर आना पड़ेगा। खुद से कहने लगी कि
आइला, अगर बॉस को पता चला कि मैं एक लड़की हूँ तो वो मुझे फायर कर देगा। ना मैडम ना, गलत सोच रही हो। वो तुम्हें फायर नहीं बल्कि अपने दिल में हायर कर देगा, क्योंकि वो साला तुम्हें ही तो ढूंढ रहा है। खैर, शूमिंग किसी तरह विंडो से नीचे उतर के फिर से हॉस्टल में चली आई। अंदर आते ही इसने देखा कि लुयान आराम से सोफे पर बैठा हुआ है। वो इससे बोली कि हाँ तो बॉस, आज यहाँ कैसे आना हुआ। लुयान इसके पास आता है और कहता है कि चलो लड़के, अपना रूम टूर करवाओ। ये तो चल पड़ा। शूमिंग इसके पीछे पीछे दिल में बस एक ही दुआ मांगने लगी कि इसे बस मेरा सीक्रेट पता ना चले। मौका देख शूमिंग ने सबूत मिटाने शुरू कर दिए। इसे यकीन है कि ये नहीं पकड़ी जाएगी। हॉस्टल टूर हुआ कंप्लीट। शूमिंग बच गई। दोनों फिर से साथ बैठ गए। लुयान इससे पूछने लगा कि तुम्हारी बहन मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। शूमिंग फौरन एक नया बहाना बनाकर बोली कि बॉस, मेरी बहन बहुत पढ़ाकू है। उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, दिन रात बस पढ़ाई में बिजी रहती है। शायद इसी वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं दे पा रही। वो बोला कि क्या एग्जाम्स किसी के दिल से ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं? चलो अभी के अभी उसे कॉल करो। शूमिंग ने ना चाहते हुए भी इसकी बात मान ली। मजबूरी में इसने फेक नंबर डायल किया और एक्टिंग शुरू कर दी जैसे ये सच में उससे बात कर रही हो। फिर थोड़ी देर बाद इसने एग्जाम्स का बहाना बनाया और कॉल कट कर दी। सीधा लुयान से बोली कि बॉस, वो भी पढ़ाई में बिजी है। जब उसके पास मेरे लिए ही टाइम नहीं तो आपके लिए कैसे होगा। वो बोला कि अरे ऐसे कैसे, वो पीएचडी थोड़ी कर रही है। तुम कम से कम उसे इतना तो बोल देते कि वो मेरे एक मैसेज का रिप्लाई तो कर दे। चलो छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। शूमिंग ने सुख का सांस लिया। शुक्र है कि इसकी उस छोकरे से जान तो छूटी। अरे नहीं, बंदा तो वापस लौट आया। बोला कि कुछ देर पहले मैंने आवाज सुनी थी, जरूर तुम्हारे घर कोई बिल्ली है। मैं अभी चेक करता हूँ। लो जी, ये तो ड्रेसिंग रूम में घुस पड़ा। शूमिंग की जान निकल गई। जिस बात का डर था वही हुआ। शूमिंग के लड़की वाले कपड़े लुयान के सर के ऊपर गिर पड़े। टॉम बॉय तो घबरा गई। इसका राज बस फाश होने को है। ये पूरी तरह से पैनिक मूड में चली गई। लुयान से शक भरी नजरों से देखने लगा। फिर पूछता है कि तुम आखिर कब तक मुझसे झूठ बोलने का नाटक करते रहोगे। ये सुनते ही शूमिंग ने अपना सर झुका लिया। अब सच बताने के अलावा इसके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं। इससे पहले कि ये सब कुछ उगल देती कि तभी लुयान बोल उठा के तुम्हारी बहन के कपड़े तो तुम्हारे रूम में इधर उधर बिखरे पड़े हैं और तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो हमेशा पढ़ाई करती रहती है, तुमसे 3000 किलोमीटर दूर रहती है। अगर ऐसा है तो फिर उसके कपड़े यहाँ कैसे? सच बता लड़के, तू मुझसे क्या छुपा रहा है? शूमिंग की किस्मत आज थोड़ी सी अच्छी निकली। ये फिलहाल तो बच गई, लेकिन अब इसे एक और झूठ बोलना पड़ेगा। जल्दी से बोली कि बॉस, वो ना मेरी बहन मंथली ब्रेक के दौरान कुछ दिन के लिए यहाँ आकर रह लेती है। ये बात सुनते ही लुयान का दिल खुश हो गया। मिस्टर मजनू मिस अनजानी से मिलने को बेकरार। बोला कि ठीक है, अगर वो अगली बार यहाँ आए तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे भी समर वेकेशंस आने वाले हैं, वो आएगी तो ज़रूर। ये कहकर वो चला गया। शूमिंग ने गहरी सांस ली। इसकी जान में जान आई। ये जितना खुद को बचाने की कोशिश कर रही है उतना ही झूठ के जाल में फंसती जा रही है। खैर, अच्छी न्यूज़ ये है कि शूमिंग को एक नया प्लेयर मिल गया। अब बस एक और प्लेयर ढूंढना बाकी है। सबसे बड़ी बात ये है कि लुयान इसे फुली सपोर्ट कर रहा है। इसने शूमिंग से कहा कि चल ज़रा बाहर आ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बस ये दोनों और कोई नहीं। लुयान थोड़ा सीरियस टोन में बोला कि तुम्हारी बहन मुझे रिप्लाई ही नहीं दे रही। देख लड़के, मैं तुम्हें कितना सपोर्ट कर रहा हूँ, बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। अगर नहीं किया तो मैं अभी के अभी मिस्टर हकड़ू को बोलकर तुम्हारी टीम से नए प्लेयर को निकलवा दूंगा। शूमिंग की अपनी मजबूरी, इसकी ख्वाहिश पूरी करना जरूरी। ये ज्यादा देर तक इसे बेवकूफ नहीं बना सकती। अब इसे खुद सामने आना पड़ेगा। बोलने लगी कि बॉस, आप फिक्र मत करें, मेरी बहन जल्द ही वापस आने वाली है। जैसे ही वो आएगी मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगा।
बंदा खुश हुआ, इसका चेहरा खिल उठा। खुशी के मारे इसने शोमिंग को हग कर लिया। ये सपना रानी से मिलने के ख्यालों में ही खो गया। सीन अगले दिन का है। आवारा आशिक फिर से शोमिंग के हॉस्टल आ पहुंचा। ये तो अपने सारे काम धंधे छोड़कर इसके पीछे ही पड़ गया। जब शोमिंग ने आने की वजह पूछी तो इसने अपने कार की चाबी इसके हाथ में थमा दी और कहा कि जाओ गाड़ी से मेरा सूटकेस ले आओ। मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारी सिस्टर के बारे में तुमसे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लूं। ऐसा इसलिए जब हम दोनों मिलें तो बात करने के लिए टॉपिक्स खत्म ही ना हो। शोमिंग हैरानी से पूछने लगी कि बॉस एक मिनट, ये सूटकेस का क्या चक्कर है? आप उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? लुयान फटाफट से बोला कि अरे डफर, मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लो जी, लड़की को लगा जोर का झटका। बोली कि क्या आप यहाँ शिफ्ट हो रहे हो? लुयान बोला कि हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुमने ही तो कहा था कि मुझे सब कुछ सिखाओ, अब तू इतना हैरान क्यों हो रहा है? शोमिंग बोली कि हाँ बॉस, कहा तो था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आप अपना हैंडसम मुंह उठा के यहाँ टपकेंगे। वैसे बॉस आप सोएंगे कहाँ? मेरे रूम में तो सिर्फ एक ही बेड है। लुयान बोला कि अरे इतना बड़ा बेड तो है, इसमें 2 लोग तो आराम से सो सकते हैं। तुम लड़की थोड़ी हो जो शर्मा रहे हो, अब जा दिमाग मत खा। लो जी, टॉम बॉय तो और भी ज्यादा फंस चुकी है। जब तक ये शू शाओ से नहीं मिल लेता तब तक ये इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। जब शोमिंग ने ये न्यूज बाकी टीम मेंबर्स को बताई तो वो सब खुश हो गए, लेकिन ये बेचारी डरी हुई है। इसके लिए अदला बदली वाला राज छुपा कर रखना अब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। वही लुयान बड़ा शरीफ बनते हुए अपने सूटकेस से कपड़े निकाल कर अलमारी में रखने लगा। जब शोमिंग ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो वो आगे से बोला कि अरे तुम आराम करो, वैसे भी तुम मेरे होने वाले साले हो, मुझे अभी से तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। लड़की फ्रीज हो गई। अब ये इस चुपकू आशिक से जान छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे? टॉम बॉय तो टेंशन का शिकार हो चुकी है। सोचने लगी कि समझ नहीं आ रहा कि मैं लुयान को और कितनी देर तक बेवकूफ़ बना पाऊंगी। दिल कहता है कि उसे सब कुछ बता दो, लेकिन दिमाग तुरंत रोक देता है कि नहीं, अगर उसने मुझे टीम से निकाल दिया तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेचारी सीईओ की मारी अपने ही रूम में सोफे पे सोने पर मजबूर। अब ये लड़के के साथ तो नहीं सो सकती ना, इज्जतवा का सवाल है। लुयान इससे बोला कि होने वाले साले जी, तुम मेरे साथ आकर सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी कमरवा में मोच आ जाएगा। शोमिंग तुरंत बोली कि कोई जरूरत नहीं, तू अपने घर जाकर क्यों नहीं सोता? आवारा कहीं के, इतना बड़ा घर तो है तुम्हारा। लुयान हंसकर बोला कि तेरी ये ख्वाहिश फिलहाल तो पूरी नहीं हो सकती। अब तू इधर आ और मुझे अपनी सिस्टर के बारे में बताता जा। जब शोमिंग ने पास आने से मना किया तो लुयान अचानक से जंप मारकर इसके पास आने लगा। ये देख शोमिंग घबरा गई और जल्दी से बोली कि उधर ही रुक, मैं वहीं आया। उफ, ये भटका हुआ आशिक अपनी सपना कुमारी से रिलेटेड ऐसे सवाल पूछने लगा जैसे इसने कभी कोई लड़की देखी ही ना हो। जैसे कि उसकी हाइट क्या है, उसे कैसे लड़की पसंद है, वगैरह वगैरह। शोमिंग तो बस इसे जान छुड़ाना चाहती है ताकि इसकी बकबक थोड़ी देर के लिए बंद हो सके। ये अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए बोली कि बॉस आप ऐसा करो, अभी कि अभी मेरी बहन को मैसेज करो, वो आपको रिप्लाई ज़रूर देगी। चलो, भौंकने से तो चैटिंग करना अच्छा है। लुयान को शोमिंग की ये एडवाइस रोमांटिक लगी, सो इसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और अपनी सपना कुमारी को मैसेज कर दिया। मज़ेदार बात यह है कि मिस अंजानी इसके बगल में ही बैठी है। इसे मैसेज रिसीव हो गया। शोमिंग ने भी इसे फटाफट से रिप्लाई कर दिया ताकि इस ससुरे का ध्यान चैटिंग में लग जाए। मैसेज का रिप्लाई मिलते ही लुयान तो उछल पड़ा। खुशी के मारे इसने टॉम बॉय को एक हल्की सी किक दे मारी। ये तो मोबाइल के स्क्रीन से चिपक गया। चलो अच्छा है, इसी बहाने इसकी बकबक तो खत्म हुई। लड़की की दिलेरी तो देखो, कैसे आराम से इससे चैटिंग कर रही है और बंदे को जरा सा भी शक नहीं हो रहा। बोलने लगी कि बॉस उसने रिप्लाई दे दिया ना, अब मैं जाकर सो जाऊं। वो बोला कि नहीं, तो इधर ही रुक, अगर उसने कोई उलट पुलट सवाल पूछ लिया तो मैं उसे क्या रिप्लाई दूंगा। सो तेरा मेरे पास रहना जरूरी। लो जी, मिस्टर लाइनबाज तो फिर से शुरू हो गया। चैटिंग में ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगा कि शोमिंग का खून ही जल उठा। अगर ये इसका बॉस ना होता तो ये कब का इसे टपका चुकी होती। चैटिंग अभी भी जारी है। लुयान शोमिंग को भूलकर अपनी सपनों की रानी से बातें करने में बिजी हो गया। टॉम बॉय सोचने लगी कि
है, मैं तो खुद से ही बातें कर रही हूँ। ये दिन भी मुझे देखने थे, भाड़ में जाए वो, बहुत हुआ, अब मैं सोने जा रही हूँ। सीन अगले दिन का है। लुयान एक्साइटेड होकर शूमिंग को बताने लगा कि तुम्हारी बहन ने मुझसे कहा है कि वो अगले वीकेंड वापस आ रही है, तुम मेरे साथ चलना उसे पिक करने। शूमिंग फौरन बोली कि अरे बॉस, आप कैसे आशिक हो, अगर मैं साथ गया तो आप उससे खुलकर बातें कैसे कर पाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप और मेरी बहन आराम से तन्हाई में मिलो। लुयान बोला कि अरे लड़के, तू तो काफ़ी थॉटफुल निकला, मैं तेरे इस एडवाइस से खुश हुआ। वैसे अपनी बहन की कोई फ़ोटो तो दिखाओ मुझे, मैं उसे पहचानूंगा कैसे। शूमिंग ने से अपने ही फ़ोटो दिखा दी। लड़का हुआ हैरान, बोला कि क्या तुम दोनों ट्विंस हो। शूमिंग ने झूठ बोला कि हाँ बॉस, वो मुझसे 5 मिनट बाद दुनिया में नाजिल हुई। टॉम बॉय ने ये ड्रामा इसलिए रचाया ताकि ये ससुराल के घर से दफा होकर अपने घर में जाके रहे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब देखते हैं टॉम बॉय से कब तक बेवकूफ़ बनाने में कामयाब होती है। आज का दिन बहुत ही खास है। जिस लड़की को लुयान ख्वाबों में अक्सर देखा करता था, आज वो हकीकत में इससे मिलने आ रही है। बंदे के चेहरे पर खुशी तो देखो, करोड़ों की डील करके भी कोई इतना खुश ना हो जितना ये अभी हो रहा है। ये बार बार अपने वॉच को देखे जा रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, मिलने का मौका हाथ से निकल ना जाए। वहीं दूसरी तरफ शूमिंग अपना भेस बदल के लड़की बन चुकी है, जो ये ऑलरेडी है। टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ी और ये पहुंच भी गई। अरे ये क्या, लुयान तो बिल्कुल सामने ही खड़ा है। शुक्र है उसने देखा नहीं, वरना भांडा फूट जाता। शूमिंग जल्दी से अपना चेहरा छुपाकर आगे निकल गई। इधर आवाराज गाड़ी में बैठा अपनी सपना कुमारी का बेसब्री से वेट कर रहा है। जनाब खुद को परफ्यूम से ऐसे नहला रहा है जैसे खुशबू सूंघ कर ही लड़की इसके प्यार में पागल हो जाएगी। ऊपर से इसने काला चश्मा भी पहन लिया ताकि ये मॉडर्न आशिक और भी ज्यादा हैंडसम लगे। लो जी, इसी दौरान पहली बार से शू शॉ को वॉइस मैसेज भी रिसीव हो गया, जिसे सुनते ही बंदा फौरन से बोल उठा कि अरे वाह, कितनी प्यारी आवाज है उसकी, बिल्कुल अपने भाई जैसी। वैसे तो इसे शूमिंग की वॉइस बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन जब वही आवाज में सपना रानी ने इसे भेजा तो बंदे का दिल उछल पड़ा। आशिक हो तो ऐसा, बिल्कुल प्यार में अंधा। फिर तुरंत से रिप्लाई देता है कि शू शॉ, तुम आराम से आओ, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बंदा कार से उतर गया, इधर उधर देखने लगा। इतने में शू शॉ भी पहुँच गई। थोड़ा सा नाटक करते हुए पीछे से बोली कि हेलो सर, क्या आप ही लुयान हैं। लड़का मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ने लगा। जब इसकी नज़र मिस अनजानी पे पड़ी तो सारे ब्लर ख्वाब एकदम से क्लियर हो गए। वही लड़की, वही अंदाज, वही कपड़े, यही तो है इसकी सपनों की रानी। दोनों ने हाथ मिलाया। शू शॉ पूछने लगी कि सर, आपने सनग्लासेस क्यों पहन रखे हैं। लुयान ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि ये इसलिए क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप है। जब लड़की ने आसमान की तरफ देखा तो धूप का कोई नामो निशान ही नहीं था। चारों तरफ बादल छाए हुए थे। जनाब का एटीट्यूड टाएं टाएं फिश हो गया। इसने फौरन से चश्मा उतारा और शू शॉ का सूटकेस अपने कार में रखने लगा। बंदा इसे ऐसे उठाने लगा जैसे इसमें 50 किलो का वजन हो। अरे ये क्या, सूटकेस तो बिल्कुल खाली खाली सा है। लड़की फंस गई। लड़का इसे शक भरी नजरों से देखने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतने दूर से आए और उसका सूटकेस खाली हो। शू शॉ फौरन से बोली कि वो क्या है ना, मैं अपनी सारी चीजें ऑलरेडी भाई के घर छोड़ के गई थी, इसलिए ये सूटकेस तुम्हें खाली खाली सा लग रहा है। तो बहना, ये भी क्यों ले आई, लाना ही था तो कुछ डाल के ले आती। खैर छोड़ो, हमें क्या, आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात यह है कि लुयान को जरा सा भी शक नहीं हुआ। फिर ये शू शॉ को 5 स्टार रेस्टोरेंट ले गया। बस ये दोनों और कोई नहीं। और हाँ, एक वेटर भी भूल गई थी। शूमिंग सोचने लगी कि देखो तो सही, मिस्टर ब्लैक मिरर कैसे शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा है। देखते हैं तुम्हारा ये नाटक कब तक चलता है। लुयान बड़े प्यार से बोलने लगा कि शू शॉ, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने सब कुछ ऑर्डर कर लिया, तुम बस आराम से खाओ। शूमिंग सोचने लगी कि अगर इसे पता चला कि मैं ही मैं हूँ तो साला अभी के अभी मेरी खाल उतार कर मस्त रील बनाकर फिर मुझे कुत्तों के हवाले कर देगा। हैशटैग धोखाधड़ी का अंजाम चील कौवों के नाम। लड़की की अपनी मजबूरी, नाटक जारी रखना जरूरी। फिर लुयान से पूछता है कि मिस प्यारी, जरा ये तो बताओ कि आज रात तुम कहाँ सोने वाली हो। उसने जवाब दिया कि अपने भाई के हॉस्टल। और कहाँ। लुयान हैरान होकर बोला कि
अरे वहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है, रुको मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो थोड़ा दूर चला गया। फिर इसने शूमिंग को कॉल की और बोला कि सुन लड़के, आज रात तुम मेरे घर आकर सो जाना ताकि तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ ना हो, समझे। शूमिंग यही तो चाहती थी, लेकिन फायदा क्या हुआ, रात को फिर से इसे इसके साथ ही सोना पड़ेगा, इसकी बकबक सुननी पड़ेगी। घर से भगाने का प्लान तो इसके गले पड़ गया। खैर शूमिंग को ऑर्डर देने के बाद लुयान वापस आया और शूशाओ को बताने लगा कि तुम्हारा भाई आज रात तुम्हारे साथ नहीं होगा क्योंकि वो ट्रेनिंग में काफी बिजी है, सो तुम बेड पर आराम से सो जाना, ओके। शूमिंग को जरा से भी खुशी नहीं हुई। फिर लंच के बाद दोनों साथ में चल पड़े और हॉस्टल पहुंच भी गए। लुयान ने पहले ही पूरा हॉस्टल इसके लिए खाली करवा दिया, बाकी टीम मेंबर्स को शिफ्ट करके होटल भेज दिया, वो भी अपने खर्चे पर। बेचारी शूमिंग को अब एक ही वक्त में 2 रोल निभाने पड़ेंगे, सुबह को लड़की तो शाम को लड़का। खैर लुयान इससे पूछने लगा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। खतरे के सायरन बज उठे। फिर क्या, अपने आप को बचाने के लिए शूमिंग ने फौरन से इसका हाथ पकड़ लिया। सेंसिटिव आशिक को तो जैसे रोमांटिक झटका लग गया, जनाब वहीं के वहीं फ्रीज हो गए। हाय, सपना कुमारी ने मुझे छुआ, इससे ज्यादा खुशनसीबी मेरे लिए और क्या होगी। मौके का फायदा उठाते हुए शूमिंग फौरन से बोली कि सर आप यहीं रुके, मैं अपने भाई के पास जाती हूँ और उसे आपके पास भेजती हूँ। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। इधर बंदा अभी तक फ्रीज हुआ पड़ा है, इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि ये उसके पीछे जाए। वहीं शूमिंग अपने रूम के अंदर जाके दुआ मांगने लगी कि ए खुदा मुझे बचा और उसे भगा दे, बस एक बार चैंपियनशिप जीत लूं, फिर मैं खुद उसे सच बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। उम्मीद है कि वो बुरा नहीं मानेगा और मेरी मजबूरी समझेगा। ये फटाफट से अपने कपड़े बदलने लगी ताकि दोबारा से लड़के वाले रूप में वापस आ सके। इधर लुयान के रोमांटिक जरासीम फिलहाल के लिए डीएक्टिवेट हो चुके हैं। ये तो सीधा शूशॉ के रूम के बाहर जा पहुंचा। शो में भी एक नंबर की ड्रामा क्वीन निकली, इसने आसानी से इसे बेवकूफ बना दिया। जब ये तैयार होकर रूम से बाहर आई तो लुयान बोला कि रुको, मैं अभी तुम्हारी बहन को गुड बाय बोल कर आता हूँ। शोमिंग ने डांटते हुए जवाब दिया कि अरे बॉस, आप भी ना पता नहीं कैसे इंसान हो, अपना इम्प्रेशन क्यों खराब कर रहे हो। वो अभी शावर ले रही है, पहले ही दिन किसी लड़की से इतना फ्री होना ठीक नहीं। लुयान ने इसकी बात मान ली, ये वापस चला गया। दोनों साथ बैठ गए। लुयान से पूछने लगा कि लड़के, जरा अपनी सिस्टर से ये पूछना कि पहली बार मुझे देखकर उसके क्या इंप्रेशन थे। शूमिंग हिचकिचाते हुए बोली कि बॉस एकदम सही, आप उससे अच्छे लगे। लुयान ने कहा कि झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही खड़ा था, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। शूमिंग बोली कि ओके बॉस, नाराज मत होइए, मैं अभी उससे पूछ लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मोबाइल दिखाते हुए बोली कि लीजिए बॉस, खुद ही देख लीजिए। बंदा खुश हुआ, हल्की सी स्माइल के साथ बोला कि अब तुम मुझसे ये पूछो कि कल वो कहाँ जाना पसंद करेगी, जहाँ बोलेगी मैं उसे वहीं ले जाऊंगा। ये सुनते ही शूमिंग के होश ही उड़ गए। सोचने लगी कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं यहाँ चैंपियनशिप की तैयारी करूँ या फिर डुप्लीकेट रोल निभाती फिरूं। गुस्सा होकर बोलने लगी कि अरे बॉस, आप थोड़ा दूर रहना भी सीखो। वो कहते हैं ना, डिस्टेंस से ही प्यार और इंटरेस्ट बढ़ता है, दूरी से तो अट्रैक्शन पैदा होता है। अगर आप हर वक्त उसके आसपास मंडराते रहोगे, वो तो यही सोचेगी कि बंदा एडमायर है या फिर मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड। जरा सोचिए जो आप कर रहे हैं ना, कि आपको लगता है कि उसे ये ठीक लगेगा। लुयान बोला कि अरे वाह लड़के, तुम्हें तो लड़कियों के बारे में बहुत कुछ पता है। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारे जैसे अक्लमंद लड़के की अब तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। शूमिंग ने जवाब दिया कि बॉस, मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम कहाँ, मुझे तो चैंपियनशिप जीतना है। वो बोला कि चल झूठे, ये बात नहीं, तुम एक पिद्दू से लड़के हो, मुझे देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ। ये तो बकबक करते हुए वहाँ से चला गया। शूमिंग खुद से कहने लगी कि लुयान, तुम एक नंबर के कुत्ते हो। अगर सच में मेरी कोई बहन भी होती तो मैं उसे तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं देती। आवारा आशिक में सपना कुमारी के ख्यालों में खोया हुआ है। तभी इसे याद आया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो शोशाओ से ये पूछना ही भूल गया कि उसके पाँव पे बर्थ मार्क है या नहीं।
ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कंफर्म करना ज़रूरी है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वही मेरे ख्वाबों की रानी है या फिर मैं किसी और के सपने देख रहा हूँ। चलो अभी के अभी जाके शूमिंग से पूछता हूँ, उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ। लो जी, ये बग मशीन फिर से शूमिंग के पास आ टपका। बेचारी लड़की तो इससे दूर रहने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ये साला तो चिपकने वाला फेविकॉल निकला। लड़की इससे दूर रहने पे मजबूर। शूमिंग जो कि ऑलरेडी इससे तंग आ चुकी है, गुस्से में बोली कि बॉस थोड़ा तमीज से दरवाजा नॉक करके आया करें, घर आपका है तो क्या हुआ, मेरी भी कोई प्राइवेसी है या नहीं। लुयान ने तुरंत एटीट्यूड में जवाब दिया कि ओए ज्यादा उछल मत बेघर इंसान, मेरा घर मेरी मर्जी। अबे साले, तुमने ही तो इसे बेघर किया है। खैर, बेशर्म आशिक शूमिंग से पूछने लगा कि लड़के, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी है, कसम खा कि तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलना, मुझे मत रोलना। वो बोली कि देखूंगा, कोशिश करूंगा, चलो जल्दी करो, जो पूछना है पूछ लो। इसने फौरन से बर्थ मार्क के बारे में पूछ लिया। बेचारी शूमिंग फंस गई, मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैंने इससे झूठ बोला तो ये बेशरम रोज मेरे पाँव चेक करता फिरेगा। बेहतर है कि सच ही बोल दूं, वरना ये तो फुल टाइम डिटेक्टिव बन के मेरे पीछे पड़ जाएगा। लुयान बोला कि अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। शूमिंग ने जवाब दिया कि बॉस, हो सकता है कि उसके पाँव में हार्ट शेप का कोई बर्थ मार्क हो, वैसे मैंने कभी देखा तो नहीं, कोई थरकी ही होगा जो किसी के पाँव को इतने डिटेल में ताड़ता होगा। वो बोला कि हाँ ठीक है, मैं खुद ही चेक कर लूँगा, बाय। सुबह के 7 बज चुके हैं। शूमिंग मजे से सोई पड़ी है। इसने देखा एक सपना, कोई है इसका अपना। इसने ख्वाब में देखा कि जैसे ही लुयान को इसकी असलियत पता चली तो उसने गुस्से में आकर सीधा इसे टीम से ही निकाल दिया। ख्वाब में भी तुम और हकीकत में भी तुम, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले भी तुम। तभी बैकग्राउंड में से आवाज सुनाई दी कि ओए लड़के, उठ जा, सुबह हो गई है। लो जी, लुयान ने से जबरदस्ती उठा दिया। मिस्टर ख्वाब कुमार को शूशॉ से मिलने की इतनी जल्दी है कि बंदा 7 बजे ही उठकर रेडी हो गया। इधर बेचारी शूमिंग जो अभी अभी रोना सपना देख के उठी है, ऊपर से बोनस में से जुकाम भी फ्री मिल गया। आवारा आशिक को अपनी माशूका की फिक्र होने लगी, इसलिए वो शूमिंग से बोला कि सुन लड़के, तू शूशॉ के पास मत जाना, नहीं तो तेरा जुकाम उसे ट्रांसफर हो जाएगा। वो मासूम परी कुछ ही दिन के लिए तो यहाँ आई है, मैं नहीं चाहता कि वो बीमार हो। शूमिंग सोचने लगी कि वाह भाई, मेरी सेहत गई भाड़ में। वैसे मैं क्यों जेलस हो रही हूँ, इसे तो मेरी ही फिक्र हो रही है। चलो अच्छा हुआ मेरी इससे जान तो छूटी। फिर बोली कि ओके बॉस, मैं ट्रेनिंग के लिए चला जाता हूँ। लुयान ने से भगा दिया, ये सोच कर कि अब ये शूशॉ से अकेले में मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आवारा आशिक सीधा शूशॉ के पास जा पहुंचा। शूमिंग पहले से ही तैयार बैठी थी। जैसे ही ये रूम से बाहर आई तो इसे देखते ही लुयान कुछ लम्हों के लिए ख्यालों में खो गया। होश में आने के बाद ये इसे अपने साथ ले गया। सबसे पहले इसने अपनी सपना कुमारी को ब्रेकफास्ट करवाया, उसके बाद शॉपिंग पे ले गया। भाई साहब, शॉपिंग भी ऐसी कि पूछो ही मत। लड़की के लिए इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने लगा कि जैसे ये पूरी दुकान खरीदने आया हो। शाम हो चुकी। घूम फिर लेने के बाद दोनों नदी किनारे पहुंच गए। लुयान से पूछने लगा कि शूशॉ, क्या तुम्हारे पाँव में हार्ट शेप का कोई बर्थ मार्क है? वो बोली कि हाँ है तो सही। लुयान बोला कि ठीक है, तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताया, अब मेरी बारी, मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। कुछ साल पहले जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, इतना कि हॉस्पिटल वालों ने मेरी क्रिटिकल कंडीशन का नोटिस तक इशू कर दिया था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे मैं खुद ही ठीक हो गया। उस दिन के बाद से मेरी लाइफ थोड़ी सी अजीब हो गई। मुझे रोज स्ट्रेंज से ख्वाब आने लगे। कभी कोई मुझे किडनैप कर लेता था तो कभी अनजान लोग मेरा पीछा कर रहे होते थे, और फिर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर मैं बच जाता था। लेकिन एक चीज हर बार सेम होती थी, जब भी मैं मुश्किल में होता या फिर मुझे चोट लगती थी तो एक लड़की हमेशा आकर मुझे बचा लेती थी। अजीब बात यह है कि मैं उसका चेहरा कभी क्लियरली देख ही नहीं पाया, लेकिन एक चीज हमेशा नजर आती थी, वो ये कि उसके पाँव पर एक छोटा सा हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। लुयान ने इसे सब कुछ बता दिया। अब जाकर शूमिंग को समझ आया कि ये बंदा इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ था। सोचने लगी कि
ये कोई छिछोरा या रूड इंसान नहीं बल्कि ये उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसकी वजह से इसे एक नई जिंदगी मिली। शोमिंग का दिल नरम पड़ गया। लुयान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला कि शूशॉ, ये कहानी शायद तुम्हें अनबिलीवेबल लगे, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मुझे जीने की एक वजह मिल गई। शूशॉ, तुम ज्यादा मत सोचो, ये कोई कन्फेशन नहीं, बस जो दिल में था वो तुम्हें बता दिया। शोमिंग को अब इस पर तरस आने लगा है, इतना कि अब ये इससे नफरत भी नहीं कर पा रही। ये बंदा अब इससे अच्छा लगने लगा है। दोनों की मुलाकात अब भी जारी है। शायद ये इनकी आखिरी मुलाकात हो। क्या शोमिंग इसे सच बता देगी या फिर लुयान को खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा? ये देखना तो वाकई काफी इंटरेस्टिंग होगा। खैर छोड़ो, लुयान ने शूशॉ को हॉस्टल ड्रॉप कर दिया। बंदा काफी दुखी तो है, लेकिन इसे इस बात की खुशी भी है कि ये उस लड़की से मिला जो रोज इसके सपनों में आया करती थी। वहीं शोमिंग का दिल भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। आखिरकार इसका दिल भी लुयान के लिए धड़कने लगा। ये उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए फौरन से मोबाइल उठाया और शूशॉ बनकर उसे मैसेज कर दिया कि लुयान, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर मैं अगली बार आई तो हम दोनों साथ में और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। जब लुयान ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया और हमें गोविंदा याद आ गया। इतनी खुशी। वैसे शर्माती तो लड़कियां हैं, लेकिन ये बंदा तो उनसे भी ज्यादा शर्मा रहा है। खैर छोड़ो। शोमिंग का अदला बदली वाला मूड फिलहाल के लिए ऑफ हो चुका है। अब इसका पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, कैसे भी करके चैंपियनशिप जीतना। लेकिन टेंशन वाली बात ये है कि टीम में अब भी एक प्लेयर की कमी है। गेमिंग टूर्नामेंट सर पर खड़ा है, जल्दी से कुछ करना होगा। इसी टेंशन के बीच इसे आवारा आशिक का फोन आ गया, जिसकी रूह अभी भी भटक रही है क्योंकि जनाब फिर से शूशॉ से मिलने के लिए बेचैन जो हैं। फोन उठाते ही लुयान शोमिंग से बोला कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को अपनी फीलिंग्स बता दी हैं। इसने झूठ बोला। ये सुनते ही शोमिंग का सिस्टम हैंग हो गया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये थोड़ा साइड में जाकर उससे बोली कि झूठे, तुमने कब कन्फेस किया? अरे ये मैंने क्या बोल दिया, वो मैं नहीं बल्कि शूशॉ थी। उधर लुयान का तुरंत शक्की मूड ऑन हो गया। पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने कन्फेस नहीं किया? लड़की फंस गई। फौरन से झूठ बोली कि बॉस, मैं तो ऐसे ही गैस कर रहा था, मुझे क्या पता वहाँ क्या हुआ। अच्छा ये तो बताओ कि मेरी बहन ने तुम्हें क्या जवाब दिया? लुयान से बताने लगा कि शूशॉ ने मेरी फीलिंग्स को रिजेक्ट तो नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों वो इतनी ज्यादा शर्मा गई कि सीधा वहां से भागकर अपनी क्लासमेट के घर चली गई। शो में खुश होकर बोली कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुबारक हो बॉस, आपने मेरी बहन का दिल जीत लिया। लुयान ने बोला कि हाँ हाँ पता है मुझे। सुन लड़के, तुम आज मेरे घर आना, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। ये सुनकर शोमिंग थोड़ा सरप्राइज हो गई। सोचने लगी कि आज रात अब क्या हो गया? अरे नहीं, मुझे फिर से इसके साथ रहना पड़ेगा। प्यार और नफरत साथ साथ। देखते हैं शोमिंग को कब इससे प्यार होता है। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड, ये तो हम लास्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।